मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है देखेंगे कि सारी शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। मेनली यहाँ पे हमने 4 परिभाषाओं को लिखा है जिसको कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। परिभाषाएं यानी कि जो उस टॉपिक को कवर करती हों, यानी संक्षेप में ही अपनी बातों को रखना, यानी विस्तृत चीजों को संक्षेप में रखना परिभाषाएं कहलाती हैं। तो पहली परिभाषा हम लोग देखते हैं सारी शिक्षा की जो है वो चार्ल्स ए बुयेकर का है। इन्होंने कहा है कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम है। यानी कि जैसे इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए थे अभी सारी शिक्षा के बारे में कि सारी शिक्षा क्या है, तो निष्कर्ष निकल के आया था कि सारी शिक्षा जो है वो शरीर के माध्यम से दी जाने वाली एक शिक्षा है। तो ये भी कह रहे हैं कि सारी शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यानी कि अगर शारीरिक शब्द को हटा दिया जाए, यानी शरीर से ही सारी चीजें हैं। अगर हमारा शरीर जो है वो सही ना हो, विकसित ना हो, तो इस शिक्षा का भी कोई बहुत औचित्य नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कि सारी शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम है, यानी मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इसी तरह से जेबी नैश ने भी जो है वो इसी पर बल देते हुए कहा है कि सारी शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। इसी तरह से देखिए हापर की एक परिभाषा है, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का एक तरीका है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का एक तरीका है जो मानव वृद्धि विकास, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, जो मानव वृद्धि विकास और व्यवहार के मूल्यों के लिए होती है, जो व्यवहार के मूल्यों के लिए होती है। ये कहना है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का, हापर का। इसी तरह से देखिए क्रो ने बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शरीर के द्वारा शरीर के लिए दी जाती है, शरीर के द्वारा शरीर के लिए दी जाती है। बहुत क्लियर कट इन्होंने कहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारी शिक्षा की जो ये मेन परिभाषाएं थी वो आपके सामने हमने रखा है। और अब हम देखते हैं कि सारी शिक्षा का उद्देश्य और सारी शिक्षा का लक्ष्य। देखिए सारी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि सारी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यानी इन सभी चीजों का जो है वो विकास करना ही सारी शिक्षा का जो है वो उद्देश्य है। या हम ये कह सकते हैं कि इन सभी चीजों का जब विकास होगा तो मनुष्य का जो है वो सर्वांगीण विकास होगा। यानी जब व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से मजबूत होगा, मानसिक रूप से मजबूत होगा, बौद्धिक रूप से मजबूत होगा, सामाजिक रूप से मजबूत होगा, सांस्कृतिक रूप से मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पे वो सर्वांगीण उसका विकास कहलाएगा। और ये जो है वो संभव है शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। यानी कि हम लोग देखें तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, यानी जिस व्यक्ति का विकास इसके द्वारा
और ये हो रहा है, तो निश्चित तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि उस सारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास का है। वो किसी एक पहलू का विकास नहीं करता कि वो केवल आपका मानसिक विकास करे, वो केवल आपका मानसिक विकास करे या आपका बौद्धिक विकास करे या आपका सामाजिक विकास करे। नहीं, ये जो है ये शारीरिक विकास भी करता है, मानसिक विकास भी करता है, बौद्धिक विकास भी करता है, सामाजिक विकास करता है और सांस्कृतिक विकास करता है। इसलिए ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जो सारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। और जिस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, दुनिया में उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। क्योंकि व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत है तो किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम है, मानसिक रूप से मजबूत है तब भी वो किसी भी कार्य को आसानी से सोच समझ के जो है करता है, बौद्धिक रूप से किसी चीज को सोचने समझने की क्षमता, सामाजिक रूप से समाज में अगर व्यक्ति जा रहा है तो किस रूप से किससे किस तरह से बातचीत करना है, कैसा किसके साथ व्यवहार करना है, और सांस्कृतिक रूप से जहाँ कई लोग मिले हुए हैं और उनके साथ अपना व्यवहार जो है वो किस तरह से समायोजित करता है व्यक्ति। तो इस तरह से जब व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास होता है, और ये सर्वांगीण विकास जो है वो सारी शिक्षा के द्वारा ही जो है संभव है, अन्य गतिविधियों के माध्यम से जो है वो संभव नहीं होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक टीम में जो है वो किसी एक परिवार के लोग नहीं होते हैं, एक टीम में एक परिवार के ही लोग नहीं होते हैं, बट या एक धर्म के लोग नहीं होते हैं, एक जाति के लोग नहीं होते हैं। विभिन्न जाति धर्म समुदाय से मिलकर एक टीम बनी होती है। ऐसा नहीं कि उसका कोई पैमाना है कि इसी वर्ग से ही जो है आएगा तभी जो है इसका सिलेक्शन होगा, इस वर्ग से आएगा तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, बस उसका खेल जो है वो बेहतर होना चाहिए, तब वो जो है उसका उसमें सिलेक्शन माना जाता है। यहाँ जाति धर्म के आधार पे कोई ऐसी चीज नहीं होती है। और जब खेलों में हम लोग देखते हैं कि वहां पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है, यानी चारों धर्मों के लोग अगर वहां पे आ रहे हैं और चारों संस्कृतियां जो है वो एक दूसरे से मिल रही हैं, यानी चार खिलाड़ी चारों की अलग अलग संस्कृति, या 16 खिलाड़ी हैं, 16 में 4 खिलाड़ी मान लो अलग अलग धर्म के हैं, तो उन 16 खिलाड़ियों में उन चारों तरह की संस्कृतियों का जो है वो समावेश होता है, जिससे कि हमारा सांस्कृतिक जो है वो विकास होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है सर्वांगीण विकास करना। और जिस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है उसको किसी भी क्षेत्र में किसी भी असुविधा का सामना करना हो तो वो आसानी से जो है वो कर लेता है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सारी शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि एक कुशल नेतृत्व प्रदान करना, एक कुशल नेतृत्व प्रदान करना, जिससे वो समाज में जाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उसको अपने जीवन यापन में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसके काबिल जो है वो हमारा जो सारी शिक्षा है वो बनाता है। यानी कि सारी शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि एक कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए उसे समाज में इस लायक बना देना कि वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता हो वहां जाए और अच्छे तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सके। ये जो है ये सारी शिक्षा का उद्देश्य है। इसी तरह से सारी शिक्षा के लक्ष्य को हम लोग देखते हैं, जिसमें देखिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने जो है वो विचार बताए हैं और अपने अपने तरीके से इसको जो है लक्ष्य को परिभाषित करने की कोशिश किया है। तो इसमें जेबी नैश का है, जेबी नैश ने जो है इसको 4 भागों में विभाजित करके और इसके लक्ष्य को बताने की कोशिश किया है। वैसे ये कहा जाता है कि लक्ष्य और उद्देश्य दोनों जो है एक सिक्के के पहलू होते हैं, मतलब दोनों में बड़ी ही सिमिलरिटी होती है, बड़ी ही समानताएं होती हैं, यानी लक्ष्य और उद्देश्य दोनों बहुत अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। तो आप देखिए यहाँ पे जेबी नैश ने कहा है कि सबसे पहले शारीरिक अंगों का विकास ही सारी शिक्षा का लक्ष्य है।
शारीरिक अंगों का विकास ही सारी शिक्षा का लक्ष्य है। पेशी तंत्र का विकास ही इसका लक्ष्य है। और प्रतिपादनात्मक विकास यानी किसी चीज को कार्य करने की जो क्षमता है वो, और भावनात्मक विकास कि किस परिस्थिति में हमको किस तरह का कार्य करना चाहिए, ये जो है ये सारी चीजें जो है वो हमारे सारे शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत आती है। जैसा कि जेवी नैश ने कहा है, कुछ हद तक देखें तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे शारीरिक अंगों का विकास या पेशी तंत्र का विकास या न्यूरो तंत्र का जो हमारे विकास है वो देखिए शारीरिक और मानसिक या भौतिक जो इन चीजों का जो विकास यहाँ पे उद्देश्य में हो रहा था हमारे, देखिए कमोबेश यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं कि हमारे शारीरिक अंगों का विकास यानी हाथ है, पैर है, मांसपेशी है, हार्ट है, हमारा हड्डियां हैं, ये सारी चीजों का विकास जो है वो इसका लक्ष्य है। क्योंकि निश्चित तौर पे जब हम किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या खेल कूद में भाग लेते हैं तो उसमें किसी एक पहलू का हमारे विकास जो है वो नहीं होता है। जैसे अभी आप शारीरिक अंगों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो इंटरनेशनल एथलीट होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो 42 होती है, जो कि हम लोगों की 72 है, उसकी 42 है। यानी कि हमारा हार्ट जो है एक सामान्य मनुष्य का जो हार्ट है वो 72 बार जो है धड़कता है, और एक जो इंटरनेशनल एथलीट है उसका हार्ट जो है वो 42 बार ही धड़कता है, ऐसा कहीं हमने सुना था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे हार्ट को जितना रक्त को सप्लाई करने के लिए 6 लीटर या 5 लीटर रक्त की सप्लाई के लिए जो 72 बार जो है वो धड़कना पड़ता है, वही एक इंटरनेशनल एथलीट का हार्ट 42 बार की धड़कन से ही उसको पूरा कर देता है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि एक एथलीट यानी खिलाड़ी की जो क्षमता होती है वो एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक होती है, यानी उसका हार्ट जो है वो कहीं अधिक जो है वो मजबूत होता है। इसी तरह से जो हमारे शरीर के अन्य अंग हैं जैसे हड्डियां हैं, मांसपेशियां भी हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती हैं या मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसा कार्य करते हैं। क्योंकि आप देखें हैं कि शारीरिक गतिविधियां जो भी होती हैं वो या खेल कूद जो भी होता है वो ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट 5 मिनट का है। आप किसी भी गेम को देख लें तो घंटों उसमें जो है वो चलता रहता है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें तो शारीरिक इसका लक्ष्य जो है, सारी शिक्षा का जो लक्ष्य है वो शारीरिक अंगों का विकास करना है, पेशी तंत्र न्यूरो तंत्र का हमारे विकास करना है, प्रतिपादनात्मक विकास करना है और भावात्मक विकास करना है, भावनात्मक विकास करना है कि हमको किन परिस्थितियों में किन चीजों का कैसे जो है वो सामना करना है। ये भी जो है हमारे सारी शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि सारी शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमको शारीरिक गतिविधियों में जो है वो शामिल होना ही पड़ेगा। आज देखिए आज के वैश्विक युग में जो योग है या शारीरिक गतिविधियां हैं, खेल कूद हैं, ये एक बहुत बड़े जो है वो प्लेटफॉर्म के रूप में उभर के आया है। अभी हम लोग देखें तो कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 का काल चल रहा है, इसमें कोई भी दवा अभी आज तक बनी नहीं जो प्रॉपर जो है वो कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए हो। और हमारा योग, प्राणायाम, व्यायाम, इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक जो है वो प्राणायाम करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत रहे, जिससे कि हम जो है वो स्वस्थ रह सकें और किसी भी बीमारी का सामना कर सकें। तो हमारा जो सारी शिक्षा है वो इन्हीं सारी चीज़ों पे जो है वो डिपेंड है और जो है वो डेवलप करने का काम करता है। आगे हम लोग अपने वीडियो में दूसरे लेक्चर को देखेंगे और देखेंगे कि वो सारी शिक्षा का जो है वो महत्व जो है वो क्या है। धन्यवाद।